Friends, welcome to History by Ranjit, लेक्चरर एंड एस्लेट हिस्ट्री। आज हम देखते हैं कक्षा 12 इतिहास के प्रथम चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, फ्योन्स बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ को पकाकर बनाया गया पदार्थ से बने लघु पात्र जो सुगंधित पदार्थ को रखने के काम आते थे, मुख्यतः कहाँ से मिले हैं? ऑप्शंस है नंबर 1 मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान, हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, और ऑप्शन नंबर 4 1 व 2 दोनों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों से। तो इस प्रकार के कुछ जो पात्र थे वो फ्योन्स थे। और अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से सोना मुख्यतः कहाँ से मिला है? तो ऑप्शंस है नंबर 1 सवादानों से, संचय से, हड़प्पा क्षेत्र के कुओं से, उपर्युक्त में किसी से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 संचय से। यानी संचय वो होते थे जो पुराने समय में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं और आभूषणों को लोग सुरक्षित रखने के लिए घड़ों में डालकर ज़मीन में गाड़ देते थे, उनको संचय कहते थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3, मनके में छेद करने में प्रयुक्त विशेष उपकरण जिसको कि ड्रिलिंग टूल कहते हैं, कहाँ से मिला है? ऑप्शंस है नंबर 1 लोथल गुजरात, नंबर 2 धोलावीरा गुजरात, नंबर 3 चन्हूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 कालीबंगा राजस्थान। कि यहाँ से ये नहीं मिला है, बाकी लोथल गुजरात से ऐसे टूल मिले हैं। ये है मनकों में छेद करने का जो ड्रिलिंग टूल यानी विशेष उपकरण, और ये हैं मनके। इन मनकों में इसके माध्यम से छेद किया जाता था। तो ये धोलावीरा गुजरात से भी मिला है, चन्हूदड़ो पाकिस्तान से भी मिला है, लेकिन कालीबंगा से ऐसा टूल नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें जो तथ्य सही नहीं है उसको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का एक कीमती पत्थर, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर, क्वार्ट्ज एक मजबूत पत्थर, जैस्पर एक कीमती धातु। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जैस्पर एक कीमती धातु नहीं, ये है एक पत्थर। तो जैस्पर भी एक कीमती पत्थर था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख शिल्प कार्य किए जाने वाले या औद्योगिक नगर कौन से थे? ऑप्शन चन्हूदड़ो और लोथल से, राखीगढ़ी और कालीबंगा से, धोलावीरा और सोरथुगई से, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चन्हूदड़ो और लोथल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से शंख से बनी चूड़ियाँ, करछियाँ और तथा पच्चीकारी की वस्तुएं मिली हैं? ऑप्शंस है चन्हूदड़ो और लोथल से, राखीगढ़ी और कालीबंगा से, धोलावीरा और सोरथुगई से, नागेश्वर और बालाकोट से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 नागेश्वर और बालाकोट से। तो नागेश्वर जो स्थल है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। और बालाकोट जो है वो है बलोचिस्तान। और ये बलोचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान। यहाँ पर ये बालाकोट है। तो ये जो दोनों स्थल है ये समुद्र तटीय स्थल है, यानी समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं। तो समुद्र तटीय स्थल, क्योंकि शंख नाम का जो जीव है वो समुद्र में पाया जाता है और उसका जो खोल होता है उससे ही ये चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, तांबे में निकल की मात्रा हड़प्पा सभ्यता के समान अनुपात में किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है मगान या ओमान से, दिलमुन या बहरीन से, उरुक से या उर्स से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मगान या ओमान से। तो हम देखते हैं नक्शे में कि ये हो गया आपका अरब सागर, क्या है ये?
अरब सागर। और ये हमारा जो है लोथल स्थल है यानी गुजरात। और ये जो मगान या ओमान है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो तांबे के बर्तन मिले हैं उनमें जो निकल की मात्रा है वो जो हमारे इधर लोथल में जो मिली है या हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं उनमें जो तांबे में निकल की मात्रा है वो अनुपात इनमें दोनों में सेम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि, जिसको इंग्लिश में लापिस लाजुली बोलते हैं, नीले रंग का एक कीमती पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसके जो ऑप्शंस हैं सोरथुगई अफगानिस्तान, गुजरात में बड़ौच, दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात, खेतड़ी अंचल राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सोरथुगई अफगानिस्तान। तो लापिस लाजुली यानी लाजवर्द मणि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सोरथुगई अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। जल्दी से देखते हैं कि गुजरात बड़ौच से हड़प्पा सभ्यता को क्या मिलता था? कार्निलियन जो कि एक कीमती पत्थर था वो कहाँ से प्राप्त करते थे? गुजरात में बड़ौच से। और दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेल खड़ी यानी स्टेटाइट सेल खड़ी प्राप्त करते थे और इससे क्या बनती थी? मुहरें। तो सेल खड़ी से क्या बनती थी? मुहरें। और वो प्राप्त करते थे दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। और खेतड़ी अंचल राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पा वासी, तांबा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काली मिट्टी से लेप किया हुआ एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान कहाँ से प्राप्त हुआ है? मर्तबान का मतलब होता है जार। तो ऑप्शंस देखते हैं, मगान या ओमान से, दिलमुन या बहरीन से, उरुक या उर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिलमुन या बहरीन से। तो ऐसा होता था ये जार जिसको हड़प्पाई मर्तबान बोला गया है। ये एक बहुत बड़ा मृदभांड होता था और उसके ऊपर एक लेप किया जाता था काली मिट्टी से और इसमें तरल पदार्थ रखे जाते थे। क्या? तरल पदार्थ को स्टोर करने के लिए ये बनाया गया था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दिलमुन या बहरीन से। तो दिलमुन या बहरीन कहाँ पर है? इस नक्शे में आप देख सकते हैं, ये है दिलमुन या बहरीन, यहाँ से ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेसोपोटामिया लेख के अनुसार मेलुहा यानी हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता को प्राप्त होने वाले उत्पादों में कौन सा उत्पाद सम्मिलित नहीं है? तो जो मेसोपोटामिया को जो हड़प्पा सभ्यता से उत्पाद प्राप्त होते थे उनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस है कार्निलियन, लाजवर्द मणि और तांबा, सोना और कीमती लकड़ी। और ऑप्शन डी लोहा। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी या 4 लोहा। तो हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता को कार्निलियन पत्थर भेजा जाता था, लाजवर्द मणि भी वहाँ पर भेजा जाता था, तांबा, सोना और कीमती लकड़ी भी वहाँ पर भेजी जाती थी, लेकिन लोहा नहीं भेजा जाता था क्योंकि लोहा उस समय हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं था। लोहा बाद में धातु के रूप में विकसित हुआ है, लोगों को पता चला है। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पाई मोहरें किसकी बनी होती थी? ऑप्शंस है कार्निलियन, ऑप्शन 2 लाजवर्द मणि, ऑप्शन 3 तांबा और सोना और ऑप्शन 4 सेल खड़ी, स्टेटाइट या सॉफ्ट स्टोन यानी एक प्रकार का नरम पत्थर होता था सेल खड़ी। तो किसकी बनी होती थी? ऑप्शन डी सेल खड़ी इसमें सही है। तो ये थी हड़प्पाई मोहरें। उसमें कुछ ये चित्र बने होते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चित्रात्मक लिपि। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर स्थल किस नदी बेसिन में मिले हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सिंधु नदी घाटी यानी इंडस रिवर बेसिन, सरस्वती नदी घाटी यानी सरस्वती रिवर बेसिन, गंगा नदी घाटी या फिर रावी नदी घाटी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आप गैस कीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी सरस्वती नदी घाटी। हड़प्पा सभ्यता
के जो कुल ज्ञात स्थल है लगभग 2000 है, उसमें से 2/3 यानी लगभग 66% स्थल जो है वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरा कोर्स इसी तरीके से करवाऊंगा कक्षा 12 का। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में बाट किसके बने होते थे, यानी बाट को इंग्लिश में बोलते हैं वेट्स। देखते हैं, ऑप्शन 1 जैस्पर, ऑप्शन 2 सर्ट, ऑप्शन 3 तांबा और सोना, ऑप्शन 4 सेलखड़ी यानी स्टेटाइट ए सॉफ्ट स्टोन। तो बाट बने होते थे सर्ट के। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया लेखों में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किससे है? क्या मोर से है, कबूतर से है, बतख से है या फिर बाज से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 मोर। क्वेश्चन नंबर 16, गीली मिट्टी पर मुहर की छाप से बने मुद्रांकन की प्राप्ति किस हड़प्पाई स्थल से हुई है? तो जैसे गीली मिट्टी है उस पर मोहर की छाप लगाई हुई है, ऐसा हमें जो साक्ष्य मिला है वो किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन 1 रोपड़ पंजाब, ऑप्शन 2 बनावली हरियाणा, ऑप्शन 3 धोलावीरा गुजरात, ऑप्शन 4 लोथल गुजरात। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 रोपड़ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता से साम्यता, क्या साम्यता यानी समानता, हड़प्पा सभ्यता से साम्यता रखने वाले बाट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस देखते हैं, मगान या ओमान, दिलमुन या बहरीन, उरुक या फिर उर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दिलमुन या बहरीन। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चंस। आगे भी इस चैप्टर का एक और वीडियो लेकर आएंगे जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।